नमस्कार, बीर न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, G20 का बैठक में यूक्रेनी अधिकारियों की भागीदारी को लेकर भारत प्रतिबद्ध नहीं है। भारत ने गुरुवार को फिर से दोहराया कि अतिथि देशों की सूची पहले ही तय कर ली गई थी। दरअसल हाल ही में यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापारोवा ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भारत में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करना चाहेंगे। हालांकि भारत इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आए ज़ापारोवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेलेंस्की को लिखा एक पत्र सौंपा। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उन्हें G20 बैठकों में यूक्रेन की भागीदारी को लेकर कोई नई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अतीत में इस सवाल का जवाब दिया है। भागीदारी के मामले में मेरे पास फिलहाल इसमें कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं है। हमारे विदेश सचिव ने उल्लेख किया था कि प्रतिभागियों की सूची पहले ही घोषित की जा चुकी है। मेरे पास उस पर कोई अपडेट नहीं है। G20 बैठक में यूक्रेन की भागीदारी को लेकर पिछले महीने विदेश सचिव विनय मोहन वात्रा से एक सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली ने 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सभाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित अतिथि देशों की सूची को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा था, जहां तक यूक्रेन की नौता के सवाल है, G20 का अध्यक्षता के लॉन्च के वक्त ही हमने जो प्रेस वार्ता की थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि किन देशों के मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। वात्रा ने कहा था, उन सूची के देशों में आपको साथ साझा कर दी गई थी। हमने उस सूची में कई बदलाव नहीं किया है और न ही कोई नाम एक्स्ट्रा जोड़ा है। G20 बैठक में आमंत्रित किए गए 9 अतिथि देशों में बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात जैसे भारत के करीबी भागीदार और मिस्र, सिंगापुर और नीदरलैंड जैसे विभिन्न क्षेत्र का प्रमुख खिलाड़ी शामिल है। बागची ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को पत्र में क्या लिखा था। हालांकि यूक्रेनी मंत्री एमिन ज़ापारोवा ने कहा था कि जेलेंस्की ने मोदी के साथ फोन पर बातचीत की मांग की थी और भारतीय प्रधानमंत्री को क्यों आने का निमंत्रण भी दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यूक्रेन अपने अधिकारियों को भारत द्वारा आयोजित G20 बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक है। जेलेंस्की ने इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए G20 का बाली शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। पिछले साल फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ साथ यूक्रेनी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की से कई बार बात की। पिछले साल 4 अक्टूबर को जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत में मोदी ने कहा था कि मुद्दे का कोई सेना समाधान नहीं हो सकता है और भारत शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। बागची ने यूक्रेन द्वारा पीएम मोदी को निमंत्रण दिए जाने पर कहा कि ऐसे उच्च स्तरीय यात्राओं की घोषणा इस तरह से नहीं की जाती है। बागची ने आगे कहा कि भारत ने कई बार यूक्रेन में संघर्ष पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और उन सुझावों को खारिज कर दिया कि देश का दृष्टिकोण असंतुलित है। उन्होंने कहा, हमने निश्चित रूप से शांति की दिशा में काम किया है और बातचीत और कूटनीति पर हम जोर देते आ रहा हूँ। ज़ापारोवा ने अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA का सचिव अजीत डोभाल ने हाल के महीने में 3 बार रूस का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि डोभाल कीव की यात्रा करके संतुलित साधना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन NSA के स्तर पर सुरक्षा वार्ता शुरू करना चाहता है। रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहा रणनीतिक और रक्षा संबंधों को देखते हुए भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं किया है। न ही संयुक्त राष्ट्र निकाय में रूस का कार्य के निंदा करने वाली किसी भी प्रस्तावों को पक्ष में मतदान किया है। भारत ने रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद भी बढ़ा दी है। मध्य दास का रिपोर्ट, बीर न्यूज 24/7।